तो कहने का तात्पर्य ये है, जहां प्रेम है भगवान वहां रीझते हैं। दुर्योधन के यहाँ बहु व्यंजन थे, पर भगवान ने पाना तो दूर चाखा तक नहीं। और विदुर जी के यहाँ पदार्थ उतने नहीं हैं, पर भाव है, तो भगवान बिना बुलाए दौड़े चले गए। भगवान कहते हैं कि भक्त का घर तो मेरा अपना ही घर है, और अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि आइए आइए पिताजी आपका निमंत्रण है, भोजन करिए। अरे अपने घर में तो आज्ञा दी जाती है, अरे भाई भूख लगी है जल्दी से थाली परोसो। तो ये भाव कहाँ होता है? जहाँ अपनत्व का भाव हो, जहाँ अपना हो। तो भगवान ने कहा विदुर जी का घर तो मेरा अपना घर है, इसलिए भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान लौट करके पांडवों के पास आए, सारी सूचना सुनाई, और उधर विदुर जी तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। और तीर्थाटन करने बहुत समय के बाद यमुना तट पर विदुर जी की उद्धव जी से भेंट हो गई। सवासुदेवानुचरं प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंगगाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छत् भगवत् प्रजानां स्वानाम पृच्छत् भगवत् प्रजानां। विदुर जी तो देखते ही उद्धव जी को आलिंगन कर लिया। भैया उद्धव कैसे हो? अनेक प्रश्न किए विदुर जी ने। अरे भैया उस महाभारत युद्ध का क्या हुआ? मैं तो छोड़ करके ही चला गया था। द्वारका में हमारे प्रभु द्वारकाधीश आनंद से तो हैं। उद्धव जी का तो गोविंद का नाम सुनकर के ही नेत्र बंद होने लगे, समाधि लगने लगी। विदुर जी ने जैसे तैसे उद्धव जी को होश में लाए। तब उद्धव जी होश में आए और उद्धव जी ने यदुवंश के संहार का पूरा समाचार विदुर जी को विस्तार से सुनाया। भैया विदुर, अरे तुम्हें कुछ नहीं मालूम? महाभारत तो कब का संपन्न हो गया। पांडव विजयी हो गए, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए, और हमारे प्यारे प्रभु भगवान द्वारकाधीश भी अपनी लीला संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। धिक्कार है हम यदुवंशियों को, जब तक भगवान हमारे साथ रहे हम उनके स्वरूप को जान ना सके। उद्धव जी भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे, प्रभु के स्वभाव का, कि भगवान का स्वभाव कितना दयालु था, कृपालु था। भगवान की एक एक लीलाओं का उद्धव जी ने संक्षिप्त वर्णन विदुर जी को किया, और विस्तार से यदुवंश के संहार की गाथा विदुर जी को सुनाई। विदुर जी ने कहा उद्धव इतना सब हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं तीर्थों में ही घूमता रहा। पर भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तब उद्धव जी ने कहा विदुर जी, जब भगवान परम धाम के लिए जाने के लिए तैयार हुए ना, तब भगवान ने जाने से पहले मुझे उपदेश दिया था, और मेरे साथ साथ भगवान का वह दिव्य उपदेश मैत्रेय ने भी सुना था। तुम्हारे लिए एक सुखद संवाद है। मुझे तो उपदेश देने के बाद भगवान ने कहा कि उद्धव जाओ बद्रिका आश्रम में रहो, और मैत्रेय जी से कहा मैत्रेय जब भी तुम्हें मेरे प्यारे भक्त विदुर के दर्शन हो तो उन्हें मेरा ये तत्व ज्ञान अवश्य प्रदान करना। इसलिए विदुर जी जाओ, आप मैत्रेय मुनि के पास जाओ। विदुर जी के तो नेत्र भरे आए कि वाह प्रभु, अरे सारा जगत जिसे याद करता है वो जाते जाते मुझ विदुर को याद करके गया। शीघ्र बताओ उद्धव मुझे मैत्रेय कहाँ मिलेंगे? मैत्रेय जी से मेरी भेंट कहाँ होगी? उद्धव जी ने कहा हरिद्वार में गंगा के किनारे आपकी मैत्रेय जी से अवश्य भेंट हो जाएगी। इतना कह करके उद्धव जी तो चल पड़े बद्रिका आश्रम, और विदुर जी पहुंचे सीधे हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय जी से विदुर जी की भेंट हो गई। मैत्रेय जी ने विदुर जी का खूब स्वागत किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से अनेकानेक प्रश्न किए, सृष्टि विषय प्रश्न भी किया। भागवत जी में सृष्टि प्रक्रिया कई बार बताई गई है, और जब सृष्टि के विषय में प्रश्न किया
तो मैत्रेय जी वर्णन करते विदुर जी, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट करी तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले अपने अंदर से, अपने आप से 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा, पुत्रों सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने ही मना कर दिया, पिताजी हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मेरे पुत्रों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्लंघन कर दिया। और क्रोध में भ्रिकुटी टेढ़ी हुई तो भ्रिकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, पुत्र तुम्हारा नाम है रुद्र और सृष्टि का विस्तार करने में हमारा सहयोग करो। और शंकर जी ने भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी की सृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करवानी, जाओ तुम तो भजन करो। बोले बाबा तो भजन में बैठ गए। और अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचिर त्यंग गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। ये 10 ऋषि हैं। वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया, छाया से करदम जी को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि है, संकल्प सृष्टि। केवल संकल्प किया और प्रकट हो गए। और अब की बार ब्रह्मा जी ने अब अपनी दाईं ओर से एक पुरुष को और अपनी बाईं ओर से एक कन्या को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से ही मानव सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसलिए मनु पुत्र होने के कारण ही हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रियों के नाम हुए आकुति, प्रसूति और देवहूति, और पुत्रों के नाम हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा, पुत्र सृष्टि का विस्तार करो। मनु ने कहा, महाराज मैं विस्तार कैसे करूं? बोले क्या हुआ? बोले एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पूरी पृथ्वी का हरण करके रसातल में ले गया है। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? तब मैत्रेय जी वर्णन करते, विदुर जी एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे। उस समय दक्ष पुत्री दिति जो दैत्य की माता है, उनके पास सूर्यास्त के समय पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आकर के रति याचना करने लगी। दितिर्दाक्षिणी छत्तर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्यकामा चकमेया संध्यायाम ऋक्षयार्दिता। कश्यप जी ने कहा, देवी ये संध्या का समय है और इस समय भगवान शंकर परिभ्रमण करते हैं। सूर्यास्त के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्। आहार, मैथुनम, निद्रा, स्वाध्यायम च चतुर्थकम। सबसे पहला आहार, भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा मैथुनम, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। और तीसरा निद्रा, सोना नहीं चाहिए। और चौथा स्वाध्याय, पढ़ना नहीं चाहिए। इन चारों को करने से आहारे जायते व्याधि, भोजन करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। गर्भ दुष्टैश्च मैथुने, संध्या के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होती है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, संध्या के समय सोने से लक्ष्मी का हरण होता है। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, संध्या के समय पढ़ने से विद्या का भी हरण होता है। इसलिए देवी तुम कुछ क्षण रुक जाओ, संध्या के समय बीतने के बाद मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। पर दिति नहीं मानी तो भगवत इच्छा जान करके कश्यप जी ने दिति को एकांत में रति दान दिया और शाप भी दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे पर दोनों ही बड़े राक्षस होंगे।
और कामत ज्वर शांत होने के बाद दिति ने क्षमा याचना की। पश्चाताप होने लगा, स्वामी मुझे क्षमा कर दो। कश्यप जी ने कहा, देवी पुत्र तो तुम्हारे राक्षस होंगे, पर उनका उद्धार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं अवतार लेकर के आएंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दिति ने विचार किया कि मैं अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दूंगी, और जब ये जन्म ही नहीं लेंगे तो इनकी मृत्यु कैसे होगी, भगवान इन्हें कैसे मारेंगे। तो दिति ने 100 वर्षों तक अपने बालकों को जन्म ही नहीं दिया, गर्भ में ही धारण करके रखा, और परिणाम ये हुआ कि दिति के शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग के देवता जलने लगे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में आए, पितामह ये तेज किसका है, हम तो जले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं घबराओ मत, ये दोनों भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। सनकादिकों के शाप से ये राक्षस बने हैं। एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया वैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने गए, और जो ही वैकुंठ में प्रविष्ट होने लगे तो भगवान के पार्षदों ने जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। और जब पार्षदों ने रोका तो सनकादिकों को क्रोध आ गया। वो बोले, तुम्हारे आचरण राक्षसों जैसे हो रहे हैं, तुम धाम में बैठने के रहने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए जाओ पृथ्वी लोक पर 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। इस प्रकार से चर्चा हो ही रही थी कि भगवान बाहर आ गए। भगवान की दिव्य छटा का दर्शन किया तो सनकादिक आनंद मुक्त हो गए। भगवान ने सनकादिकों से कहा, ये दोनों मेरे पार्षद हैं, इन्होंने आपका अपमान करके अपराध किया है, आपने इन्हें दंड देकर के उचित ही किया। सनकादिकों ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं है, ये तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, नहीं मुनिगण, ये जो भी सब हुआ है मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। भगवान ने सनकादिकों को नमन करके विदा किया, और सनकादिकों के शाप से वही भगवान के पार्षद जय और विजय आज दिति माँ के गर्भ में पधार चुके हैं। ये सब रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा, देवताओं जाओ, अब तुम चिंता मत करो, भगवान नारायण इनका स्वयं उद्धार करेंगे। देवता लोग समय की प्रतीक्षा करने लगे, और 100 वर्षों के बाद दिति ने अपने पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। देखते देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया। एक दिन हिरण्याक्ष दिग्विजय करने के लिए निकला, और जब इसे लड़ने के लिए कोई नहीं मिला तो पूरी पृथ्वी को ही चटाई बना करके रसातल में ले गया। पूरी पृथ्वी मेरी, इसका उपभोग केवल मैं करूंगा। और तब इधर मनु जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, और ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से भगवान वारा का प्राकट्य हो गया। बोली वाराह भगवान की। अंगूठे जैसा वारा भगवान का शरीर देखते देखते पर्वताकार हो गया। वारा भगवान तुरंत समुद्र में प्रविष्ट हुए और अपनी दंष्ट्राओं पर पृथ्वी को लेकर के बाहर निकलने लगे। हिरण्याक्ष ने ललकारा, एक जंगली सूकर कहाँ भागता है, रुक जा। पर भगवान ने इसकी एक नहीं सुनी, भागते रहे, और जब यथास्थान ला करके भूदेवी को प्रकट कर दिया, तब भगवान खड़े होकर के बोले, तूने मुझे ठीक पहचाना, मैं जंगल का ही सूकर हूँ, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हिरण्याक्ष तो क्रोधित हो गया, युद्ध करने लगा, भयंकर युद्ध छिड़ गया। बहुत माया हिरण्याक्ष ने दिखाई, पर मायापति के सामने उसकी एक ना चली। अंत में भगवान ने एक जोर की थप्पड़ मारा कि रक्त ममन करता हुआ हिरण्याक्ष तो पृथ्वी पर गिरा, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः बोली वाराह भगवान की। देवताओं ने वाराह भगवान की जय जयकार करी, स्तुति करी। वाराह भगवान अंतर ध्यान हो गए, और अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु शत्रुपा के द्वारा हुआ।
मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियों का वंश वर्णन पहले सुनाया। मध्यम पुत्री देवहूति का चरित्र पहले बताया। तीनों पुत्रियों में मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। कर्दम जी ने विवाह के समय एक शर्त रख दी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने शर्त को स्वीकार किया। हर्षोल्लास पूर्वक दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता अपनी नगरी को प्रस्थान किए और इधर विवाह होते ही कर्दम जी तो समाधि लगा करके बैठ गए। 10,000 वर्षों तक कर्दम जी की घोर समाधि लगी रही। देवहूति ने अपने समस्त श्रृंगार को त्याग दिया और पति की सेवा में समर्पित बनी रही। 10,000 वर्ष के बाद जब कर्दम जी के नेत्र खुले तो देवहूति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। देवी, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। संसार में सबसे ज्यादा अधिक प्रेम होता है ना तो अपने शरीर से, पर तुमने अपने शरीर की परवाह ना करते हुए हमारी सेवा करी। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। देवी, कहो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, नाथ, पति की सेवा करना, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, परंतु फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने हैं, एक संतान होनी चाहिए। कर्दम जी प्रसन्न हो गए। तुरंत हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जो ही छोड़ा एक अद्भुत विमान प्रकट हो गया। प्रियाया प्रिय मनविच्छन कर्दमो योग मास्थितः विमानम कामगम छत्तस तरिहेवा विरचीकरत। कामक विमान, ऐसा अद्भुत विमान जो संकल्प से ही चलता है। केवल इच्छा करो कि यहाँ ले चलो अमुक स्थान और विमान उड़ करके चल दिया। डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं। ऐसा अद्भुत विमान महात्मा ने अपने मंत्र के बल पर ही प्रकट कर दिया। पर जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर बहुत जर्जरित हो गया है, बहुत समय तक व्यवस्थित स्नान नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई भी लेपन शरीर पर नहीं हुआ, तब कर्दम जी ने कहा, देवी जाओ पहले बिंदु सरोवर में स्नान करो। और जो देवहूति सरोवर की ओर बढ़ी कि शतानी दश कन्या कहा, 1000 कन्याएं सरोवर से प्रकट हो गई, जिन्होंने देवहूति का परम सुंदर दिव्य अद्भुत स्नान करा के श्रृंगार कर दिया। देवहूति का देह चमकने लगा स्वर्ण के समान। दोनों दंपत्ति विमान में बैठे और वर्षों तक विहार करते हुए कालांतर में माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। कर्दम जी ने देवहूति से कहा, देवहूति अब मैं वन की ओर जा रहा हूं। शर्त 1 संतान की हुई थी पर अब 9 संतानें हो गई। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, नाथ ये सब कन्याएं हैं। विवाह के पश्चात जब ये ससुराल चली जाएंगी तब बुढ़ापे में मेरा क्या अवलंब होगा, इतना बता दीजिए। कर्दम जी को तो स्मरण आ गया कि तपस्या के समय भगवान ने कहा था कि कर्दम तुम यदि विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। साहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणिष्ये तत्व संहिता। कर्दम जी को स्मरण आ गया, जब प्रभु मेरे पुत्र बनेंगे तो मैं वन में जाकर के क्या करूंगा। यही सोच करके कर्दम जी रुक गए और कालांतर में माता देवहूति के गर्भ में भगवान पधारे और देवहूति के गर्भ से भगवान का कपिल अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान के दर्शनों के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों को लेकर के आए और कर्दम से कहा, कर्दम तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह इन 9 ऋषियों से कर दो। और ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक चले गए और कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया।
कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि मुनि से किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से किया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी से किया, हविर्भू का विवाह पुलस्त जी से किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से किया, ख्याति का विवाह भृगु जी से किया, शांति का विवाह अथर्वा ऋषि से किया, क्रिया का विवाह क्रतु जी से किया। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह करके करदम जी ने विदा दी। अब करदम जी बोले, देवहूति पुत्रियों का दायित्व पूरा हो गया, घर में एक सुंदर पुत्र भी हो गया और करदम जी वन में चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, पर चतुर्थ अवस्था में घर की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। घर के लोग डांट फटकार के निकालें तब गए तो क्या गए, सहज ही वैराग्य हो। करदम जी को देखिए, जिनकी देवहूति जैसी पत्नी, करदम जी समाधि में बैठ गए तो अपने शरीर की परवाह ना करते हुए भी देवहूति सेवा में समर्पित बनी रही। अनुसुईया जैसी पुत्री, दामाद भृगु वशिष्ठ जैसे रहने के लिए कामक विमान, जिसमें समस्त प्रकार की भोग सामग्री, पर फिर भी करदम जी सब त्याग करके चतुर्थ अवस्था में वन में चले गए। और अब तो विमान में केवल माता देवहूति और उनके पुत्र भगवान कपिल ही रह गए। एक दिन भगवान कपिल अपने आसन पर विराजमान थे। माता देवहूति ने आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, निर्विन्ना नितरां भूमन् असद इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। देवहूति माँ कहती हैं, प्रभु इस संसार में मैंने समस्त प्रकार के सुख भोगे। मनु महाराज जैसे पिता, पति करदम जैसे मिले, परम संत योगी अनुसुईया जैसी पुत्री, रहने के लिए कामक विमान, सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिली। जितना सुख मैंने भोगा उतने सुख की तो कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। पर इतना सब पाने के बाद भी मेरा मन अभी संतुष्ट नहीं है। जो आनंद, जो तृप्ति मिलनी चाहिए वो नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ प्रभु, क्या इतना सब पाने के बाद भी अभी कुछ पाना शेष है? और यदि है तो क्या? मैं जानती हूँ आप साक्षात नारायण हैं, मेरे पति मुझे बता चुके हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ज्ञान का खड्ग उठा करके मेरे इस अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ फेंको, इसे नष्ट कर दो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि यद्धर्म विदां वरिष्ठम्। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार से जब देवहूति ने प्रश्न किया तो भगवान कपिल ने बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग के माध्यम से 8 अध्यायों में अपनी माँ को उपदेश दिया। इसे कपिला अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ इस संसार के चाहे कितने भी विषय भोग कर लो, कितना ही इन विषयों को भोग लो, पर मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि ये संसार के जो विषय है ना, इनसे इंद्रियों की तृप्ति होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो भूखी ही रह जाती है, आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है। संसार में पूर्णता का आनंद तब मिलेगा जब परिपूर्ण से जुड़ोगे, और परिपूर्ण तो केवल भगवान नारायण है। पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उन प्रभु के श्री चरण कमलों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद मिल ही नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? बोले इस मन को संसार से हटा करके उस परमात्मा में लगा दो। चेतः खलवश्य बंधाय मुक्तय चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। चंचलम ही मनः कृष्णः, ये मन बड़ा चंचल है, परंतु चाबी एक ही होती है। जिस चाबी से आपने ताला बंद किया है ना, वो चाबी ताले को खोलेगी भी, बस मोड़ने का अंतर है। इधर मोड़ दिया तो ताला बंद और उधर मोड़ दिया तो ताला खुल जाएगा। उसी प्रकार ये मन है। इस मन को तुमने संसार की ओर मोड़ दिया तो इस संसार में ये मन तुम्हें बांधने लगेगा, और इसी मन को जब तुम गोविंद के चरणों की ओर मोड़ दोगे तो ये मन तुम्हारी मुक्ति का साधन बन जाएगा। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। इस मन को जोड़ा कैसे जाए, कैसा मोड़ा जाए? तो कपिल भगवान कहते हैं उसका सबसे सरल साधन है संतों का संग। जिनका मन उसमें रमा हुआ है, जो उसके प्रेम में रंगे हुए हैं, ऐसे रसिक संतों का तुम भी संग करो। बीड़ी पीने वाले के संग में रहोगे ना, तो एक दिन वो भी तुम्हें बीड़ी पीना सिखा देगा। तंबाकू खाने वाले का संग करोगे तो एक दिन वो तुम्हें उसका चस्का लगा देगा। शराबी के संग बैठना प्रारंभ कर दो, एक दिन वो तुम्हें भी पीना सिखा देगा। तो जब ये दुर्व्यसनी लोग अपने संग वालों को उसी व्यसन का रसिक बना देते हैं, तो जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, उस दिव्याति दिव्य प्रेम में निमग्न हैं, उनका संग करोगे तो क्या वो तुम्हें उधर नहीं लगाएंगे? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। देवहूति माँ ने कहा, अच्छा बेटा तो ये बताओ ये कैसे पता चले कि ये भगवत रसिक है, ये संत है, साधु की पहचान क्या है? तब कपिल भगवान कहते हैं, माँ साधुओं के 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? बोले तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः साधवः साधु भूषणः। ये साधुओं के 5 भूषण हैं। तितिक्षवः, संत बड़े सहनशील होते हैं। ध्यान से सुनिएगा संत की पहचान क्या है। हर किसी को संत नहीं कहा जा सकता है। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक चीज का लक्षण बताया गया है। गाय कैसी होनी चाहिए, गाय का स्वरूप क्या है, प्रत्येक चीज का लक्षण होता है। उसी प्रकार संतों के भी लक्षण हैं। लक्षण से वस्तु की पहचान होती है। कपिल भगवान बता रहे हैं अपनी मां को। पहला क्या है? तितिक्षवः, संत बड़े सहनशील होते हैं। ज्यादा माला वाला पहना दो तो अधिक गदगद नहीं, और अपमान कर दो तो भी क्या फर्क पड़े। साधु सारे द्वंद्वों को समान रूप से स्वीकार करता है। संत सदाचित कभी जीवन में कभी दुखी होते भी हैं ना, तो अपने दुख से संत कभी दुखी नहीं होते हैं। दूसरों के दुख को देख करके संत दुखी होते हैं, क्योंकि संतों के हृदय में करुणा होती है। कारुणिकः, संत बड़े करुण होते हैं। और तीसरी बात कही, सुहृदः सर्वदेहिनां। जितने भी इस संसार में देहधारी है ना, केवल मनुष्य नहीं, सबको अपना सुहृद मानता है संत।
इसलिए अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु होता है, किसी के प्रति संत शत्रु भाव नहीं रखता है।